क्या उन्होंने ये कहा सिर्फ यही दो हैं? तो दो नाम तो यादव और मुस्लिम का नाम ले लेंगे, जबकि पहले दिन यादव पहले दिन जो दो गिरफ्तार हुए उन्हीं का नाम लिया जाएगा ना। और कहा था अज्ञात लिखे गए थे, हुआ अरे भाई उन्हीं की पुलिस ने गिरफ्तार किया ना। ये बीजेपी सरकार, योगी सरकार मुख्यमंत्री रहते हुए ही बाकी 16 भी गिरफ्तार हुए ना। सुनील कुमार है जो पहले दिन गिरफ्तार हुए, विनय यादव सुनील कुमार है। दूसरे दिन जो आता है मोहम्मद अरबाज और अन्य लोग जो है, तो क्या उन्होंने ईमानदारी से सारे नाम लिए? क्या पॉलिटिकल ट्विस्ट देने की कोशिश नहीं करी? ठीक है, मैं अपर्णा जी से इसका जवाब ले लेता हूं। अपर्णा जी, बड़ा सेलेक्टिव चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर यूपी में। उन्होंने कांड बता दिए, चाहे बहराइच का हो, शिवपाल यादव की बाइट सुनी होगी, चाहे सहारनपुर का केस हो, फिर हर जगह चले ना बुलडोजर। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आई, आप बोलिएगा। सफेद झूठ बोल रहे हैं आजम खान जी, समाजवादी प्रवक्ता, कि वो उनके कार्यकर्ता नहीं है और वो नगर अध्यक्ष नहीं है। अगर ये आधिकारिक ट्वीट करा देंगे तो मैं सुबह मान जाऊंगी। ये सिर्फ डिबेट्स में बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो अखिलेश यादव जी आकर इतना बड़ा राजनीतिक बयान नहीं देते, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अब मैं डीएनए टेस्ट पर बस एक प्रश्न करूंगी, आप क्या चाहते हैं? एक ही व्यक्ति का डीएनए आए, सिर्फ एक व्यक्ति को सजा मिले, हालांकि उसका गैंगरेप हुआ है, पता नहीं कितने लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। भाई बिल्कुल, उसका वीडियो ब्लैकमेल की गई है वो 2-3 महीने तक। तो एक व्यक्ति का होगा और एक व्यक्ति ही का सजा, बाकी के जो अपराधी हैं जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया वो क्या टहलेंगे? मैडम कोई नहीं बचेगा। ये आपको ये आश्वस्त मैं कर दूं, व्यक्ति को बचाना है क्या इनको? अगर एक आरोपी फंसेगा जो, बाकी कोई नहीं बचेंगे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, साइंटिफिक है, मोबाइल लोकेशन है, वो बहुत चीजें हैं। उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और अब आ गया है तो वो तो हो जाएगा, लेकिन जो सेलेक्टिव जो बुलडोजर चल रहा है उस पे आपको भी सफाई देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सेलेक्टिव बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो व्यक्ति अवैध भूमि पर मकान बनाया हुआ होगा, जब उसकी जांच हुई तो उस पर बुलडोजर चला, और बुलडोजर चलाने के पीछे की एक मंशा है कि समाज में इस तरीके का एक मैसेज सेट किया जाए कि जो व्यक्ति इस तरीके की भावना रखता है बच्चियों के प्रति और एक समाज में रहते हुए ऐसे निरंकुशता जिसके मन में जो चल रही है, उसको एक ये धारणा के हिसाब से उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसी मानसिकता वालों पर समाज में वहां खड़ा करके उन पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। ये कम सजा है, मुझे लगता है ये छोटी सजा है। बता रहे हैं कि ऐसी मानसिकता पर ही बुलडोजर चलना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं कह रही है कि सेलेक्टिव है, बोले जहां गलत पाया जा रहा है वहीं चल रहा है बुलडोजर, बिल्कुल ठीक जगह चल रहा है। अपर्णा से सिर्फ एक सवाल पूछ ले, क्या जब से अयोध्या रेप के बाद उत्तर प्रदेश में कोई रेप केस नहीं रजिस्टर्ड हुआ? क्या सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। अगर रजिस्टर्ड हुआ तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है? कृपया करके आप कुछ भी उसमें क्या कार्रवाई हुई है? सिर्फ एक सवाल बस, ज्यादा नहीं, सामने आते हैं सिर्फ एक सवाल का जवाब भाजपा ये 5-6 दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई रेप केस हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो क्या कार्रवाई हुई? एक एक लोग इसका मतलब सेलेक्टिवली है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उसी मानसिकता के परिवार से आते हैं जिसमें मुलायम सिंह जी खड़े मन से कह देते हैं अरे लड़कों से अरे उस मानसिकता छोड़ दीजिए। आप सिर्फ आप ये बताइए कि आप पिछले 6-7 दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई रेप केस हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई? इसकी राजनीति मत कीजिए, राजनीतिक और षड्यंत्र और साजिश है और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। हो तो ज्यादा अच्छा है, और इतना ही आप चले जाते पीड़िता को न्याय देना पीड़िता को न्याय देना चाहते हैं, ईमानदारी से उसके साथ खड़े होते। पीड़िता है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रहे हो, दल बेच रहे हो, वोट बेच रहे हो, पुलिस वाले बर्खास्त कर रहे हो। अभी पूरा जिंदगी देखेगी वो, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में बाकी बच्चियां क्या हैं?
बाकी बच्चियों की प्रजा की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चियों पर जो भी पुलिस के सामने आ रहा है उन पर कार्रवाई हो रही है। आप एक मुझे मामला बता दीजिए FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई हो, एक भी बच्ची का मामला अगर सामने आया आप मुझे बता दीजिए कि FIR नहीं हुई हो। बिल्कुल रजिस्टर होती है और उस पर प्रॉपर कार्रवाई होती है। महिला सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश में भाजपा कहाँ गई? ठीक है, अब दोनों लोग शांत हो जाइए। बरखा जी, अब मैं प्योर राजनीतिक सवाल, ठीक है पढ़ना जी। दरअसल उपचुनाव भी है मिल्कीपुर में, दर्द वहां है दोनों पार्टियों को। एक ने अवधेश प्रसाद को आइकन बनाकर 4 जून से खड़ा कर दिया था, संसद में 5-5 बार अयोध्या के नए राजा करके खड़ा किया जा रहा था। अब बड़ा बट्टा लग गया है और बीजेपी को भी मौका मिल गया है। और दरअसल मिल्कीपुर की जो सियासी गणित है उसमें दलित, यादव है और मुस्लिम डिसाइडेड है। खेल सारा वहां है, बाकी कोई और दिक्कत थोड़ी ना। अभी उपचुनाव खत्म हो जाए, 5 दिन में खत्म हो जाए मुद्दा। सब लोग यही कहेंगे सब जुडिस है, हमसे भी कोई पूछेगा कहेंगे हाँ कार्रवाई हो रही है, अब सब जुडिस है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी देख लीजिए, आईना तो हम लोगों ने सबने अभी देख लिया क्या तू मैं हुई है। एक बच्ची का रेप हुआ है और इनकी तू मैं खत्म नहीं हो रही। आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, यहाँ ये नहीं हुआ, वहां वो नहीं हुआ, यहाँ इसको नहीं वो आपने इंसाफ दिलाया, वहां इंसाफ के पास तो आसपास भी नहीं ये लोग खड़े। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और दलितों के नाम पर इतनी राजनीति करते हैं, लेकिन जब दलितों के साथ खड़े होने का मौका आता है कोई नहीं खड़ा होता। ये सिर्फ दलित को यूज करते हैं। पार्लियामेंट में आप देखिए दलित वर्ड कितना ज्यादा यूज किया जाता है, दलितों की सिंपैथी लेने के लिए, दलित वोट लेने के लिए। ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, करते तो खैर कुछ भी नहीं है। अभी छोटी बिटिया, मुझे घिन आ रही थी इन सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर, घिन आती है कि सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी के दुख दर्द को नहीं समझते और उस पर लगातार सियासत करते। एक भी बंदा ये नहीं कह रहा कि हाँ मैं उसको, अभी तो चलिए ये संज्ञान में आ गया, चीफ मिनिस्टर साहब अपने योगी आदित्यनाथ जी ने सस्पेंड कर दिए पुलिस कर्मियों पे, कार्य हो गया, कार्रवाई हो गई, तो हम जब चर्चा कर रहे हैं। इतने दिनों से तो सब भूले बैठे थे, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है बिटिया के साथ। तो क्योंकि चुनाव था भाई, बरखा जी समझिए, वो चुनाव चल रहा था उस समय। बिल्कुल, चुनाव उसको दबा देंगे, मामले को इतना दबा देंगे कि मामला उजागर ही ना हो। अब जो भी केस है वो अपनी मौत खुद मर जाता है, लेकिन ये नहीं कहते कभी भी कि उस बच्ची को इंसाफ मिले। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, किसी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो सिर्फ बच्ची को न्याय दिलाने की बात करिए। वो कौन सा भी खान है क्या नहीं है, किसी भी रिलीजन का है, इससे अपराधी की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। डॉक्टर अनु नहीं होता, होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, फांसी की सजा दीजिए, नजीर पेश करिए, लेकिन करिए। ऐसी कितनी बच्चियां गर्भवती होती रहेंगी, ऐसी कितनी बच्चियों का गैंग रेप होता रहेगा और हम ये सब मूक दर्शक बैठे बैठे देखते रहेंगे और सियासत करते रहेंगे। शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर अनु, सवाल आपकी पार्टी पे भी उठ रहे हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं से लेकर महिला सुरक्षा पर राहुल गांधी के बड़े बड़े दावों ने, इस घटना में चुप्पी पर सवाल तो उठाए हैं कांग्रेस पर भी। आप कितनी भी सफाई दीजिए, देखिए वायनाड चले गए, वायनाड से नहीं लौट पाए, वहां जरूरत है, हम भी, हमारी भी पूरी सहानुभूति है, वायनाड या हो हिमाचल हो, कहीं भी जहां लैंडस्लाइड, जहां प्राकृतिक आपदा आ रही है। बोलने तो दीजिए, आप बोलने ही नहीं दे रहे, आप प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे। मैं बोलने का जब प्रयास कर रही हूँ तो आप कह रहे आप सफाई मत दीजिए, मैं बात नहीं रखूंगी तो फिर मुझे यहाँ बैठाया किस लिए गया? चलिए दे लीजिए,
दीजिए। मैं ये पूछ रही जो सरकार में बैठे हैं, जब वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि जब घट संज्ञान में आया, जब संज्ञान में आया तो हमने एक्शन ले लिया, जब संज्ञान में आया तो हमने ये कर लिया, जब संज्ञान में आया हमने वो कर लिया। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी, इस पूरे घटना में राहुल गांधी जी का चर्चा कहाँ पे हुआ है? मैं ये पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी यहाँ पे कहाँ जिम्मेवारी, उनकी जिम्मेदारी क्या वो सरकार में उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, या अगर सरकार में बैठे हुए लोग ये बार बार कह रहे हैं कि जब हमारे संज्ञान में आ गया है तब हमने वो काम किया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे गलती कांग्रेस की है कि वो सरकार में नहीं है? अगर हाँ ये गलती कांग्रेस की है कि वो सरकार में नहीं है तो हम अपनी गलती स्वीकारते हैं कि 27 में इसको भी हम पलट देंगे, और हम पूरी जिस चीज की जिम्मेवारी लेते हैं कि अगर कांग्रेस के रहते उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना हो रही है और 2 महीने तक पीड़िता को उसके परिवार को भटकना पड़ रहा है, तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते ये बात जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ, अगर ऐसी घटना प्रदेश में और पीड़िता उसके परिवार को 2 महीना 3 महीना भटकना पड़े और बाद में मैं ये कहूँ कि हमें संज्ञान में नहीं था, जब आया तो हम एक्शन ले रहे हैं, तो उस समय एक कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि उस समय हम इस्तीफा देने का भी कुवत है। आप वो शायद निर्भया वाला कांड आपको ध्यान होगा, उस समय वहां पे शीला दीक्षित जी वहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, मगर वहां पे उन्होंने इस बात को पूरे भीड़ के सामने जाके उन्होंने स्वीकारा था कि अगर दिल्ली की सरकार में अगर उसमें जरा सा भी होता शायद अच्छी तरह इस तरह की घटना नहीं हुई होती, और उस पूरी भीड़ में उनका शीला दीक्षित जी का विरोध किया था, मगर वो वहां पर फिर भी खड़ी थी, डटी थी, अपनी गलती मान रही थी अपनी। ठीक है अन्नू जी, हो गया। अब तो नहीं आपको, अब तो कोई और बात रह गई? अब मैं सवाल पूछ लूं? नहीं, मैं तब से ये पूछ रही हूँ, डिबेट किस मुद्दे पे कर रहे हैं, किस बात पे हम डिबेट कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने क्यों नहीं स्टैंड लिया? मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस सरकार में होती है क्या उत्तर प्रदेश में? ये मुझे कांग्रेस की बात, मैं अब आपसे सवाल पूछ लूं, मैं अब आपसे सवाल पूछ लूं, अरे मैं सवाल पूछ लूं। सीआरपी की रिपोर्ट में महिलाओं की पीड़न सबसे ऊपर चला गया उत्तर प्रदेश। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या यहाँ पे जवाबदेही कांग्रेस की बात